Neil Island. A small offbeat island in the Andamans, Neil Island is located to the south of the famous Havelock Island. नील आइलैंड पहुंचने के लिए आप हैवलॉक या पोर्ट ब्लेयर से फेरी ले सकते हो। हैवलॉक से ले रहे हो तो आई वुड रिकमेंड ग्रीन ओशियन 2 क्योंकि इसमें आप बाहर भी जा सकते हो। एंड नील आइलैंड में उतरते ही द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज यहाँ का पानी कितना क्लियर और कितना ज़्यादा ब्लू है। वी चेक्ड इन टू समरसैंड बीच रिजॉर्ट एंड गॉट अ बीच फेसिंग कॉटेज। रूम बहुत क्रेजी था एंड हैड दिस ट्रेडिशनल स्विंग एट द सेंटर ऑफ इट। बट यहाँ का जो प्राइवेट बीच है वो रॉकी है, सो आप यहाँ पे पानी में नहीं जा सकते। तो अभी जस्ट होटल में फ्रेश वगैरह हुए एंड नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं हम। सो आफ्टर दैट वी गॉट अ स्कूटर एंड हेडेड टूवर्ड्स लक्ष्मणपुर बीच। यहाँ से आपको हैवलॉक आइलैंड भी देखने को मिलता है। यू नीड टू वॉक टू द एंड ऑफ द बीच जहाँ से आप सनसेट देख सकते हो। अभी सनसेट होने में काफ़ी टाइम बचा था, सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हियर we headed on towards Natural Bridge, which is another sunset point in Neil Island. So we are here to visit the Natural Bridge formation. तो ये जो है लो टाइड के टाइम पे आप विजिट कर सकते हो यहाँ से, वरना जंगल वंगल के थ्रू आना पड़ता। You can get a guide here for 500 rupees. We watched a peaceful and beautiful sunset with calm waters and clear skies. एंड आप जो ये नेचुरल ब्रिज देख रहे हो दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डेड कोरल्स। सो हाई टाइड के टाइम पे यहाँ पे पूरा पानी भरा होता है। लो टाइड के टाइम पे द वाटर गोज बैक एंड लीव्स दीज पूल्स बिहाइंड विथ लॉट्स ऑफ मरीन लाइफ, इलेक्ट्रिक ईल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। सो आफ्टर वॉचिंग दैट ब्यूटिफुल सनसेट एंड मरीन लाइफ we had some dinner and headed on towards our hotel to take some rest. So we are leaving for Bharatpur beach. As you can see, नील की हरियाली हैवलॉक की हरियाली से काफ़ी डिफरेंट है. So this type of greenery is something that I've already seen in India, but Havelock greenery is something totally different. भरतपुर बीच is the most famous beach of Neil Island, और यहाँ पे आप बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो. एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू चिल क्योंकि बीच के अलॉन्ग काफ़ी सारे ट्रीज़ है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, उसके लिए शैक्स है। इट ऑल्सो हैज़ दिस अमेजिंग फ्लोटिंग ब्रिज जो काफ़ी अंदर तक जाता है एंड इसके अलॉन्ग आप बैठ के चिल कर सकते हो, फोटोज़ खिंचा सकते हो, फिशेस स्पॉट कर सकते हो एंड जस्ट लुक एट हाउ क्लियर द वाटर इज। द कूल थिंग इज कि हम शोर से इतना दूर चल के आ चुके हैं और अब वहाँ पे देखो, वहाँ भी लोग पानी में खेल रहे हैं। पानी एकदम शैलो है। So it's a perfect beach for swimming around, playing in the water, and it's also very safe. Also, this is a very vast beach, so we spend a lot of time exploring different parts of the beach and taking photos in the picturesque locations. So भरतपुर बीच में अपना दिन स्पेंड करने के बाद हम होटल वापस आए. Then we spent some time in the amazing pool of Summersand Beach Resort. So if you are getting a pool facing room here, you can just step out from your balcony into the pool. Isn't that cool? So आज हमारा लास्ट दिन था नील में, so हमने कोशिश करी सनराइज के लिए उठने के लिए, but we couldn't. But anyways we visited Sitapur Beach, which is famous for its sunrise. And ये देखते ही पता चल गया कि why this is so famous. Because this is a very grand beach and has a huge landscape. Also इस बीच के राइट साइड में क्लिफ के अलोंग से ये ट्रेल जाता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. So even though we couldn't ourselves see the sunrise here, I can only imagine कि यहाँ का सनराइज कितना सुंदर होता होगा. To visit Andamans, how to see the bluest water, tips regarding scuba, sea walk, ये सब मैंने अपने हैवलॉक गाइड में बहुत डिटेल में कवर किया है. अगर आप नील आ रहे हो तो यू विल मोस्ट सर्टेनली बी विजिटिंग हैवलॉक एज वेल. एंड मुझे पर्सनली हैवलॉक ज़्यादा बेटर लगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड